नमस्कार, मैं हूं तपस्या शर्मा और आप इस वक्त देख रहे हैं शेष प्रश्न। बिहार में हमारी यात्रा चल रही है, चुनावी यात्रा, जैसे कि हर किसी की चलती है एक यात्रा हर एक चुनाव में। लेकिन इस वक्त मेरी यात्रा थोड़ी सी खास हो गई है। खास इसलिए कहूँगी कि इस वक्त हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं वो है प्रमुख सपा की, यानी समाजवादी पार्टी। बिहार में बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी को अभी तक ज़्यादा नहीं देखा गया है, और देखा भी गया है तो ज़्यादातर लोकसभा सीट पर। कभी एक सीट, कभी 14, कभी 15। मतलब या यूं कहें कि यूपी में तो बहुत ज़्यादा दमखम लगाती है पार्टी, पर यहाँ पे अभी तक हमें दिखा नहीं है। तो आज हम उनके ही प्रमुख से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या वजह है पार्टी में यहाँ पे ज़्यादा विधानसभा में ना लड़ने की, या फिर यूं है कि ज़्यादा उम्मीदवार ना उतारने के। और इस बार जो विधानसभा 2020 में जो इलेक्शन है सीएम कैंडिडेट के, यहाँ पर तो कोई अभी ज़्यादा उम्मीदवार या यूं कहें कि सीट ही नहीं अभी नजर आती है। आगे क्या होगा ये हम उनसे जानेंगे। तो आइए मिलवाती हूँ आपको देवेंद्र सिंह जी से, जो है सपा के महासचिव बिहार प्रदेश के। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहला आपके सवाल, वैसे सवालों की झड़ी मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन आपसे बातचीत करके और थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर हम चले जाएं तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि बिहार प्रदेश में आप 2014 से पहले भी थे, लेकिन पहले बीजेपी का सिंबल था आपका। आपने ये साइकिल कैसे चूज कर ली, साइकिल पे कैसे चले आए आप? जैसे देखिए, बीजेपी में मैं था जी। तो वहाँ मैंने जो देखा, बीजेपी में जो मैंने देखा, वहाँ हम लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा या बैकवर्ड क्लास समाज का हमेशा अपेक्षा वहाँ होती थी। मैंने कई दफ़ा अपने नेताओं से बात भी उठाया। जब चुनाव का टाइम आता था तो हम लोग को पूरा मान सम्मान हर चीज़ दिया जाता था। जब पार्टी चुनाव जीत जाती थी उसके बाद में हम लोग को कोई तजुर्बा नहीं दिया जाता था। तो मैंने 2014 का चुनाव में मैंने युवा चेहरा अखिलेश जी को देखा। मुझे लगा कि ये देश और प्रदेश में कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हो कर के मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, और मुझे लगा कि मैं इनके साथ चलूँगा तो हमारा प्रदेश का भी तरक्की होगा और देश का भी तरक्की होगा। आपका अगर सीधा जवाब अगर सुने तो ये समझा जा सकता है आपकी बात का मतलब कि जहां पर कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं होती, इज्जत मतलब कि चुनाव जीतने के बाद उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितनी कि चुनाव से पहले। राइट, तो आपका ये वजह रही। 2015 में आपने यहाँ का कार्यभार संभाला बीजेपी से हटकर, और आप लगभग 1995 से लेकर 2014 तक बीजेपी में काम करते रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैसा रहा, क्योंकि प्रदेश तो एक ही था, बस पार्टी चेंज हो गई आपकी। देखिए, बात इस बहुत पुरानी है। मैं नंदकिशोर यादव जी के साथ रहता था। तो 2007 में चुनाव हुए थे वार्ड काउंसलर का। तो मैंने उनसे कहा कि भैया, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ वार्ड काउंसलर का। महिला सीट थी, पत्नी को लड़ाना चाहते थे। उन्होंने मुझे सख्त रूप से मना कर दिया कि नहीं, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। और मुझे संभावनाएं थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो उन अनबन होने का एक कारण वो भी था। मैंने अपना पत्नी को चुनाव लड़ाया। वार्ड नंबर 56 थे उस वक्त, गीता देवी नाम है उनका। मैंने चुनाव भी लड़ाया और उनको चुनाव भी जिताया। उसके बाद उन्होंने, जब मैं चुनाव जीत गया तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर भी मैं, अखिलेश जी ने? नहीं, नंदकिशोर यादव ने, बीजेपी का बात है। नंदकिशोर जी ने मेयर बनाने का वक्त उन्होंने हमको बुलाया। मैंने अपमान का घूंट पी करके उनके पास जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी के हैं। चपलूसी करने लगे, मान सम्मान देने लगे। आप पार्टी के हैं, आप जो है, हम जिसको कहते हैं उसको आप वोट दीजिए। लेकिन हमें समझ में नहीं आया उनका समीकरण। फिर भी मैंने उनको वोट दिया। जिनको उन्होंने बोला उन्हीं को वोट दिया। संजय जी मेयर बने थे, संजय जी को मेयर बनाए। उसके बाद हम कुछ कहे थे उनसे कि भैया, अगर मेयर बन जाते हैं संजय जी तो हमको भी कमेटी में रखवा दीजिएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कुछ मेरे लिए नहीं किया, हमको हमेशा इग्नोर करते चले गए। फिर आपने पार्टी चेंज कर दी? फिर हमने पार्टी चेंज कर दिया।
अच्छा, मेरा एक सवाल आपकी कुछ बातों से निकलता है। बेसिकली मैं आपके माध्यम से पार्टी से जानना चाहती हूँ, क्योंकि पार्टी प्रमुख आप हैं। तो आपकी पार्टी में जो अभी सबसे युवा चेहरा है और सबसे जो एक प्रखर तौर पर जो निखर कर आ रहे हैं वो हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी की जो वाइफ है डिम्पल यादव जी, वो कन्नौज से सांसद हैं। उनका एक अलग ही दमखम नजर आता है चुनाव में, चाहे वो संसदीय सीट पर हो या फिर भाषण में देखा जाता हो या फिर उनके जवाब तलब में। बाकी जगहों पर जैसे आपने भी कहा कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, बाकी जो जगह पर पत्नियां लड़ती हैं चुनाव, उसकी जो सीट है वो पति क्यों संभालते हैं, क्या वजह है? और अगर समाजवादी पार्टी में जिस तरह से डिम्पल जी का दमखम रहा है, क्या समाजवादी पार्टी में औरतों का क्या दमखम रहेगा? देखिए, बात है कि आदरणीय डिम्पल यादव जी उस बड़े राजनीतिक घराने की बहू बनी, और जब उनकी शादी हुई तो वो एक राजनीतिक घराने में उनकी शादी हुई थी। तो सवाल है कि उन्होंने सीखा, देखा, उसी परिवरिश में उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया। और सबके साथ तो ऐसा है नहीं, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, तो मान लीजिए कि राजनीति तो हम करते हैं, लेकिन कभी वैसे मौका मिल जाता है। अब मान लीजिए कि महिला सीट है तो मैंने पत्नी को लड़ाया और उसको जिताया भी। लेकिन उम्मीद है कि आगे से आप ये ज़रूर ध्यान देंगे कि जितना जो महिला सीट आती है उनको जिम्मेदारी दें, क्योंकि अगर हम जिम्मेदारी देंगे तभी तो वो समझेंगे। नहीं तो वो अपना जिम्मेदारी अब बाखूबी निभाते हैं। पार्टी में भी वो महिला सभा में हैं, समझ गए ना। और अब जब वो 5 साल पार्षद रहे हैं तब वो भी राजनीतिक में अपना घुल मिल गई है। राजनीतिक उनको भी समझ में आती है, वो भी अपना राजनीति करती है। यहाँ पर आप तेजस्वी जी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में, लेकिन क्या वजह है कि 2014 में 19 सीट पर चुनाव लड़ा, जहाँ तक मेरे पास समीकरण है, और 2019 में लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बिहार में एक सीट पर लड़ा, सिर्फ एक सीट। इतनी बड़ी पार्टी, सिर्फ एक सीट, क्या वजह रही? और अभी विधानसभा चुनाव में तो पार्टी दिखाई देने की बजाय सपोर्ट कर रही है। देखिए, 2019 की बात जहाँ तक थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या आदरणीय नेताजी ने एक बहुत बड़े चेहरा को के रूप में पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपिया, लेकिन उन्होंने दायित्व को अपने ढंग से, सही ढंग से नहीं निभा पाए। वहाँ से पार्टी के कार्यक्रम के लिए पैसा भी आए, दो स्कॉर्पियो गाड़ी दिलाया गया। तो माननीय अखिलेश जी तो दिए, लेकिन उन्होंने गाड़ी भी अपने नाम से ले लिए, गाड़ी भी लेकर के चल गए। तो हमेशा यही हुआ है कि पार्टी पूर्व विधायक या पूर्व सांसद को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, और वो आते हैं और जो भी रहता है अपना बटोर उटोर करके, जब उनका मन मुताबिक नहीं होता है तो वो चले जाते हैं। हम वर्कर हैं, हम कार्यकर्ता हैं। नेता जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं वो ट्रेन की तरह बनते हैं। हम वर्कर प्लेटफार्म की तरह वहीं के वहीं खड़ा रह जाते हैं। ये दर्द है, ये दुख है बिहार समाजवादी पार्टी के। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विनती पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सर, अगर आप किसी को भी प्रदेश का कमान दीजिए, लेकिन वर्कर को दीजिए। जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, वर्कर है, वो आपको मान सम्मान रखेगा और वो आपके साथ आजीवन चलेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये बाकी पार्टियों में भी देखा जाता है कि जिस तरह से कार्यकर्ता का सम्मान आफ्टर मतलब जीतने के बाद होना चाहिए, वो कई बार नहीं हो पाता है किसी किन्हीं वजहों से पार्टी में। तो ये आप अपने चैनल के माध्यम से आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ तक ये बात पहुँचे कि आपका भी सम्मान हो। और क्या आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अगर हर पार्टी में क्या होता है, नए लोग आए, टिकट दिया, उनको जिता दिया। हालांकि वो कुछ लोग नहीं टिक पाते हैं, कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात है कि जो अध्यक्ष होते हैं पूरे पार्टी का ताकत उनमें सम्माहित हो जाती है। हम लोग वर्कर हैं, हम लोग उनको आदेश पर चलते हैं। यहाँ तक होती है कि जो हमारी इच्छा है वो मैं उनके सामने रख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए पार्टी वर्करों को, वर्कर मेहनत करती है, कार्यकर्ता ही मेहनत करती है तो नेता कोई बनता है। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी बिहार में हमेशा चुनाव लड़ी है। अगला 2014-15 विधानसभा में 133 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ी थी।
बहुत जगह अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, कुछ जगह नहीं भी किया था। लेकिन अबर का जो बात है, युवा सोच अखिलेश यादव जी बिहार का या देश का हाल देख करके जिस तरह से यूपी और बिहार का हाल रहा है इस कोरोना नामक बीमारी के समय में, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोग चलते थे रोड पर बच्चा को लेकर के पैदल हजार हजार किलोमीटर, बॉम्बे से दिल्ली से लोग पैदल यहाँ तक आ गए। और गरीबों, नीतीश जी तो यहाँ तक कह दिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक कह दिए कि मैं बॉर्डर से घुसने नहीं दूंगा। बताइए कितना भयावह स्थिति होगा। जो यहाँ जिनका बाप माँ है बिहार में और बेटा कोई दिल्ली, पुणे, कलकत्ता, इस सब जगह जो नौकरी कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ घर के लोग भी आफत में हैं और वो लोग बेचारों को तो हाल मने आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोग। मैं भी दिल्ली से हूँ और मैं भी ये चीज़ देख रही थी कि बिहार के जितने ज़्यादा मजदूर हैं ना सर, दिल्ली में बाकी जगहों पर उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। अब ये कहीं वहाँ की सरकार ने या फिर यूँ कहें कि यहाँ की सरकार ने वो एक आपस की उनकी मिली जुली बात थी, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन ये भी हम झुटला नहीं सकते कि हालत तो बहुत बुरी थी मजदूरों की। बहुत ही बुरी थी ना, जैसे देख लीजिए बुरी थी। अगर नेता लोग चाहते हैं, जैसे पप्पू जी बस भी भेजवाए इंजीनियर के बच्चों के लिए और बहुत जगह किए। हम तेजस्वी यादव भी बहुत जगह बात कर करके, जैसे बम्बई महाराष्ट्र में फंसे हुए थे या दिल्ली में फंसे हुए थे, बहुत जगह इन्होंने मदद किया। लेकिन सरकार तो साफ हाथ उठा लिया। इसीलिए एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव युवा हैं, आज बिहार ही नहीं पूरे देश के युवाओं को हालत देख लीजिए। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा छानो। पकौड़ा कोई रोजगार है? अगर मान लीजिए कि सारे युवा अगर पकौड़ा ही छानेंगे तो खाने वाला भी चाहिए। खाएगा कौन अगर सारे पकौड़ा छानेंगे? तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव पर विश्वास जताते हुए, युवा हैं, उन्होंने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं 10 लाख युवाओं का रोजगार दूंगा। यही भरोसा के साथ और बिहार में जुमलेबाजों को सरकार के भगाने के लिए और एक सामाजिक न्याय की सरकार, जो हर तबके के लोग, गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान, ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड में ही गरीब हैं, गरीब हर जाति में है, वो हर जाति का मान सम्मान हो। इसीलिए इन्होंने विशेष रूप से तेजस्वी यादव जी को अबर समर्थन कर कर मुख्यमंत्री बनाने की वादा किया है। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह यादव जी, और इनकी बातों में कटाक्ष बहुत साफ नजर आया, चाहे वो सरकारों पर हो, चाहे वो यहाँ की सरकार यानी कि जो बिहार सरकार थी उन पर कटाक्ष हो, या बाकी नेताओं पर भी। तो आप सोचिए समझिए कि गरीब और जो बिहार की जनता के साथ वहाँ पर हुआ है उसका समीकरण देखते हुए आपको किसको वोट करना है, बिल्कुल सोचिए समझिए और हम देखते रहिए हमारा चैनल।